क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। गिरफ्तारी के डर से गायब मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आज एक बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें अंतिम संरक्षण देते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। तो आपको बता दें कि अब उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। उनसे कहा गया है कि जाइए, जांच में शामिल होइए। हमारे सीनियर लीगल एडिटर आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ कोर्ट में। आशीष, लंबे वक्त से फरार चल रहे परमबीर सिंह ने आखिरकार ये बताया कि वो हिंदुस्तान में ही है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जरा बताइए। और सुनील सिंह भी हैं, हम वहां भी चलेंगे, लेकिन पहले आप कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में जानकारी दें। जी देखिए शारिक, पिछले हफ्ते ये उनकी पिटीशन आई थी, वो संरक्षण मांग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पहले वो ये बताए कि वो हैं कहाँ, वो देश में हैं, देश से बाहर हैं। जब तक वो बताएंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ना सुनवाई करेगा ना कोई संरक्षण देगा। तो आज जब सुनवाई शुरू हुई तो बताया गया वकील की तरफ से कि वो पूरी तरह देश में है, भारत में है, और वो उनकी जान को खतरा है। वो भागना नहीं चाहते, लेकिन उनको जान को खतरा है। जैसे ही वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे, मुंबई पुलिस से उनका खतरा हो जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य भी जताया कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ऐसी बात कह रहे हैं तो आम लोगों का क्या होगा। लेकिन यहां पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच के सामने यहां पर परमवीर बार बार ये कहते रहे कि उनको संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी सीएम को और बताया था कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख किस तरीके से अवैध वसूली में शामिल रहे हैं। तो उनके ऊपर एक के बाद एक 6 एफआईआर दर्ज कर दी गई। उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो सीबीआई को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। वो चाहते हैं कि सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी पूरे मामले की जांच करे। तो इस पर काफी सुनवाई हुई और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं 48 घंटे के भीतर वो जांच एजेंसी के सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको संरक्षण चाहिए, गिरफ्तारी से बचाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, अंतरिम राहत उनको दी है। उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन वो जांच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है जो हालात है, और कहा है कि एक गृह मंत्री और एक पुलिस कमिश्नर के बीच में जो लड़ाई है वो जिज्ञासु होती जा रही है। उन्हें चिंता है इस बात की, अगर ऐसा चलेगा तो आम आदमी के क्या सोचेगा, आम आदमी का क्या होगा। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। तो परमबीर सिंह को एक राहत मिली है। ऐसी राहत की तलाश में देशमुख भी आए थे, लेकिन उनको ये राहत नहीं मिल पाई थी यहाँ से। जी आशीष, बने रहे हैं हमारे साथ सुनील सिंह हैं जो मुंबई से मौजूद हैं, पहले दिन से इस मामले को कवर कर रहे हैं। सुनील, अब किस दिशा में ये जांच बढ़ेगी? कौन कौन उनसे पूछताछ करेगा और उन पर आरोप क्या है, क्या क्या मुकदमे हैं? देखिए शारिक, पहली बात तो जो इन्होंने शिकायत दर्ज की थी, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ, और उसमें जांच चल रही है। उसमें एक तरह से विटनेस गवाह की तरह इनकी जरूरत है, लेकिन उसमें भी जांच में शामिल नहीं हुए थे। अब बताया जा रहा है कि 48 घंटे में वो जांच में सहयोग कर सकते हैं, और शायद ये जानकारी कि सीबीआई के पास के सामने वो शामिल होंगे जांच में। लेकिन उन मामलों का क्या होगा जो कि यहाँ के मुंबई और महाराष्ट्र में दर्ज हैं। खास करके हम मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन का मामला देखें, जो कि सीआईडी जांच कर रही है, उसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गोरेगांव वाला मामला हम देखें, जिसमें कि क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, और जिसमें कि भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया घोषित करके संपत्ति कुर्क की जो प्रक्रिया होती है 30 दिन की नोटिस दी गई है। या फिर थाने वाला मामला देखें, उसमें भी नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है। तो क्या इस मामले में भी वो जांच में सहयोग करने के लिए उन्हें कहा गया है, या फिर जांच में शामिल होंगे या नहीं होंगे? चांदीवाल आयोग जो है कमीशन है, वो उस मामले की जांच कर रहा है, लगातार उन्हें बुला रहा था। वहां पे उन्होंने अपने वकील के जरिए एक पत्र दिया कि जो भी उन्हें कहना था वो अपने पत्र के जरिए कह चुके हैं, इससे ज्यादा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वहां पर जमानती वारंट वहां से जारी किया गया था, तो उसमें भी क्या वो शामिल होंगे या नहीं होंगे? तो कई ऐसे सवाल हैं जो अभी अधूरे हैं, जिसमें कि अभी जवाब मिलना बाकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है, और जो बड़ी बात खबर उभर कर आ रही है, कि जिन परमबीर सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो देश छोड़कर चले गए हैं, कई देशों का नाम आया कि वहां पर जाकर वो छुपे हुए हैं, लेकिन आज उनकी तरफ से खुलासा हुआ है, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो हिंदुस्तान में ही है। दूसरे इसी तरह की राहत की मांग जिसके खिलाफ परमबीर सिंह ने शिकायत की थी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख,
वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए कि उन्हें भी इस तरह की अंतिम राहत मिले, गिरफ्तारी पर रोक लगे, वो जांच में सहयोग करना चाहते हैं, उन्हें नहीं मिली थी इस तरह की राहत, लेकिन परमबीर सिंह को राहत मिल गई है। तो ये भी एक हैरान करने वाली बात है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि जो इसमें शिकायतकर्ता थे अब वो भी सामने आ गए हैं, तो अब जो मामले जो लंबित पड़े हुए थे, कोई परमबीर सिंह नहीं मिल रहे थे, तो अब शायद जांच आगे बढ़ेगी और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। शुक्रिया सुनील और आशीष आप दोनों का इस पूरी खबर पर रोशनी डालने के लिए। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने सोशल मीडिया के जरिए अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। साइबर क्राइम यूनिट के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का कहना है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी राजस्थान से हुई है। आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए। जांच में पता चला कि इस मॉड्यूल का संबंध पाकिस्तान और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से भी है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस इसे देख रही है। सोशल मीडिया का कई तरह के इस्तेमाल होते हैं, नफरत फैलाने से लेकर ठगी से लेकर काफ़ी तरह के क्राइम्स में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है बदकिस्मती से। लेकिन अब एक नया मामला उसमें जुड़ा है कि अब सोशल मीडिया के जरिए अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं और इसी तरह के कारोबार में लिप्त एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो साइबर क्राइम यूनिट है उसने उसके डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी है। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, इन तक पहुंचने में पुलिस को कामयाबी कैसे मिली और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि यह कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए शारिक, ये नए तरह का ट्रेंड है कि जब बदमाश सोशल मीडिया के जरिए हथियार बेच रहे हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि बदमाश जो है, जो अपराधी हैं, वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं या फिर हथियारों की नुमाइश करते हैं, लेकिन हथियार बेचते नहीं हैं। ये अपने आप में अलग तरह का मामला है जब कोई बदमाश दूसरे बदमाशों को हथियार बेच रहा हो। तो दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है उसको जानकारी मिली कि जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से फेसबुक पर कुछ प्रोफाइल चल रहे हैं, उसमें कुछ लोग वेपन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने उस पोस्ट की जांच की और जो हीरपाल नाम का शख्स जो हथियार बेच रहा था उससे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया और हथियारों की डील की। इसके बाद जांच के बाद आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुई। जांच में साफ हुआ कि हीरपाल पर पहले से हथियार बेचने की 11 केस दर्ज हैं और वो जोधपुर में रहकर सोशल मीडिया के जरिए हथियार बेचता रहा है। इस तरह की बात सामने आई है। तो पुलिस ने जांच में ये पाया कि ये जो शख्स है ये दिल्ली और एनसीआर के अपराधियों को सोशल मीडिया के जरिए हथियार बेच रहा था। इसका जो असली नाम है वो हितेश सिंह राजपूत है, लेकिन सोशल मीडिया पर हीरपाल नाम से इसने एक प्रोफाइल बनाया हुआ था और उसके जरिए हथियार बेच रहा था। तो ये चौंकाने वाला ट्रेंड है कि किस तरह से बदमाश अब सोशल मीडिया के जरिए वेपन बेचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। नोएडा पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर ने फर्जी दवा के रैकेट का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी विदेशी लेवल लगाकर नकली बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को बेच रहे थे। उन्होंने अपने घर में ही फैक्ट्री बनाया हुआ था। इनके पास से बरामद मशीन की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए। यूपी एटीएस ने कोलकाता से 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया। इन पर फर्जी दस्तावेज के जरिए देश में रहने का आरोप है। इन पर यह भी आरोप है कि ये दूसरे लोगों को भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश में ला रहे थे। जोधपुर में एक ऑटो चालक और बाइक सवार के बीच रविवार को मारपीट हो गई। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग्स के कारोबार से जुड़े व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। आरोपी से ड्रग्स के कारोबार को लेकर पूछताछ की जा रही है। आना लवकर।